अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी E1 और E2 रिएक्शन में डिफरेंस, E1 और E2 रिएक्शन में फ़र्क। ये हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है और बाज़ औक़ात लॉन्ग में भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, E1 और E2 में हमने डिफरेंस करना है। अब ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, मतलब इसमें दोनों में क्या होनी है, E1 में भी एलिमिनेशन होनी है, E2 में भी एलिमिनेशन होनी है। वो रिएक्शन जिनमें एलिमिनेशन होती है उसमें हाइड्रोजन लीव होता है। कौन सा दो एटम लीव होते हैं, किन दो एटम की एलिमिनेशन होती है? एक हाइड्रोजन की और सेकंड वन जो हमारे पास एलिमेंट आ जाता है वो जी हैलोजन है जी। ये दो चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती हैं, लीव करती हैं। अब E1 में देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे लीव करती हैं, फिर E2 में देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास कैसे लीव करती हैं जी। तो अब E1 की अगर हम बात करते हैं, E1 हमारे पास असल में ना, इसमें जो पहले हाइड्रोजन एटम, अब देखें या तो पहले हाइड्रोजन एटम लीव करेगा या हेलोजन एटम लीव करेगा, या दोनों ही क्या होंगी, एट अ टाइम होंगी। या ऐसा हो सकता है कि पहले हेलोजन एटम लीव कर जाए उसके बाद हाइड्रोजन एटम निकल जाए, या दोनों क्या होगी, सेम होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं जी कि जो E1 है उसके अंदर क्या होता है, जो लीविंग ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं जी Lg। ये हम उससे ले लेते हैं कि Lg लीविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है जी, वो पहले निकल जाता है, ठीक है। फॉलोड बाय क्या होती है, उसके बाद क्या होती है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन किसकी होती है जी, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले क्या होता है जी, पहले इसके अंदर लीविंग ग्रुप निकल जाता है। लीविंग ग्रुप निकलने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन एटम निकलता है। तो अगर हम देखें ना कि ये पहले चीज़ें कैसे लीव करती हैं, तो हम कहते हैं कि पहले जो लीव होती है किसी चीज़ की, वो मेरे पास लीविंग ग्रुप है। उसके बाद जो एलिमिनेशन होती है वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम की है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना E2 रिएक्शन की, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन, ये दोनों क्या होती हैं, एट अ सेम टाइम होती हैं। दोनों की एलिमिनेशन सेम एक ही टाइम पे होती है, एट अ सेम टाइम होती हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन लीव्स, मतलब दोनों की एलिमिनेशन क्या होती है, एट अ सेम टाइम होती है हमारे पास। हमें कहते हैं हाइड्रोजन एंड हेलोजन एलिमिनेट्स एट द सेम टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना इसके दूसरे डिफरेंस की, पहला डिफरेंस तो हमने ये देख लिया। अब स्टेप की बात करते हैं कि ये जो आपके पास हैं जी, ये कितने स्टेप हैं। अब देखें, इसमें देखें एक पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव हुआ है, दूसरे स्टेप में हमारे पास हाइड्रोजन एटम लीव हुआ है, तो 2 स्टेप हो गए ना। तो हम इसका लिख देते हैं कि ये हमारे पास 2 स्टेप है जी। ये कितना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अब देखिए, ये एक ही सारे काम एट अ सेम टाइम हुए हैं, तो हम क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये हमारे पास 1 स्टेप या सिंगल स्टेप रिएक्शन है। हमने स्टेप की बात की, उसके बाद अगर हम थर्ड वन की बात करें तो अब मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं। अब देखें, इसमें ना पहला जो रिएक्शन होता है ना, पहला स्टेप, उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा होता है, वही उसका स्लो स्टेप होता है, और उसमें एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा होता है, जिसको आप कहते हो अल्काइल हैलाइड। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज़ 1। मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या होती है जी, हमारे पास 1 होती है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है जी, 2 होती है। अगर हम आर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसका जो आर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 होता है। इसके जो रेट होता है वो ओनली अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्यों, स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा होता है, और वो आपका क्या है जी, अल्काइल हैलाइड। लेकिन जब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है जी, वो हमारे पास दोनों की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे भी और साथ में बेस पे भी। ये दोनों की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके लिए इसका जो आर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 होता है, इसका जी आर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 1 होता है। तो नेक्स्ट हमने आर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की, जो हमारे पास नंबर 4 पे डिफरेंस था। अब नंबर 5 पे हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो कार्बोकटाइन। अब देखें,
पहले स्टेप में ये लीविंग ग्रुप जब लीव किया था तो उसके बाद हमारे पास कार्बोकटाइन बना था। तो हम 5 नंबर पे लिखते हैं कि इसमें कार्बोकटाइन फॉर्म्ड होता है, कार्बोकटाइन की फार्मेशन प्रेजेंट होती है, कार्बोकटाइन इज़ फार्म्ड, कार्बोकटाइन बनता है हमारे पास। तो अगर हम इसकी अगर बात करें तो कार्बोकटाइन डिड नॉट फॉर्म, कार्बोकटाइन हमारे पास नहीं बनता। तो 5 नंबर की हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। तो 5वें पॉइंट में क्या आ जाता है जी हमारे पास, 5वें पॉइंट में एक है जी कि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड गिव दिस रिएक्शन, और ये वाला जो रिएक्शन है जी वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव दिस रिएक्शन। तो ये हमारे पास अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन देते हैं और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास ये मेरे पास E2 देते हैं। ये थे हमारे पास डिफरेंसेस थे। ये डिफरेंस ओवरऑल हमने 6 डिफरेंसेस किए हैं। तो ये 6 डिफरेंसेस आपसे लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं या कोई से भी 2 या 3 डिफरेंसेस आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को आपने शेयर भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।